ब्रेकिंग न्यूज। जौनपुर न्यूज़ 25 की तरफ से आपको छितौना ग्राम की सारी वृत्तांत कहानी सुनाएंगे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा विजय जी से। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। विगत सप्ताह में ग्राम छितौना थाना चौबेपुर वाराणसी में जो कि सोए हुए आर छत्री यानी राजभर छत्री समाज के नौजवान और एक बुजुर्ग भी हैं उसमें, जिनके ऊपर रात्रि में धारदार हथियार से यहाँ तक सुना गया ठाकुरों द्वारा गरासे से, तलवार से, भाले से लेकर के सभी धारदार शस्त्रों का प्रयोग किया गया है, लाठियों से प्रयोग किया गया। अचानक रात्रि में हमला हुआ। हम भारतीय समाज पार्टी की तरफ से इसकी घोर निंदा करते हैं। यह बहुत ही घृणित कार्य है, बहुत ही जो है कायराना हमला है, कायरतापूर्ण कार्य किया गया है। दुश्मनी जो भी हो उसका जवाब नहीं है ये, और इसके लिए थाना है, पुलिस है, न्यायालय है या जनप्रतिनिधिगण हैं, क्षेत्रीय प्रधान से लेकर विधायकगण, सांसदगण, मंत्री जी का क्षेत्र है, श्री अनिल राजभर जी का, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। और पुलिस प्रशासन ने घटना के बाद पीड़ितों के साथ जो दुर्व्यवहार किया और अपराधियों का जिस तरह मनोबल बढ़ाया है, मित्रों एक घटना याद आती है। सन 712 में भारत पर रात्रि में आक्रमण हुआ था। आक्रमण करने वाला मीर कासिम था, अरब आक्रांता मीर कासिम। रात्रि में 12 बजे आक्रमण किया था भारत पर, और उस समय दाहिर सिंध प्रांत के राजा थे, राजा दाहिर, और हमला करके, रक्तपात करके, खून खराबा करके राजा दाहिर को धोखे से परास्त करके उनकी 3 पुत्रियों को लेके जा रहा था अरब। इसकी जानकारी काशी नरेश को हुई। यह घटना काशी क्षेत्र में हुआ, वाराणसी में। काशी नरेश ने अपनी सेना सजा करके और अरब लेके चला गया। जब वह खलीफा कासिम इनकी 3 पुत्रियों को, महाराज दाहिर की 3 पुत्रियों को छुड़ा करके लाया, और इतना ही नहीं, उसके खाल में भूसा भर दिया था। राजा काशी नरेश भार छत्री यानी राजभर, आज का कालांतर का राजभर राजा भार छत्री, काशी नरेश ने उसके खाल में भूसा भरवा दिया था। या याद रखें, हमारे कुछ अभी भी दुनिया से, समाज से कटे हुए, मुख्य धारा में नहीं है, ठाकुर समाज के लोग, अभी इन्हें ज्ञान नहीं है भारत की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास का। और अगर राजा दाहिर की तरह यह मन में इस तरह का घृणित भावना कर रहे हैं तो यह काफ़ी निंदनीय कार्य है। गोरी गजनवी गाजी के तर्ज पर अगर ये काम कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि सलार गाजी को बंदार राजा ने बनारस में किस तरह लताड़ कर मारा, किस तरह लतियाया सलार गाजी को। 11वीं शताब्दी का दुर्दांत क्रांता था, 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किस तरह लतियाया है। यह बात ठाकुरों को पढ़नी चाहिए, छितौना के ठाकुरों को पढ़नी चाहिए। और जो भी ठाकुर समाज इस अन्याय का साथ दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ऐसा कार्य ना करें, वरना एक बात याद होगी आप लोगों को, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारतवर्ष भरों के नाम पर है, भार क्षत्रियों के नाम पर पड़ा है, राजा भरत के नाम पर पड़ा है, चक्रवर्ती सम्राट भरत देव राजभर के नाम से पड़ा है। तो भारत में रहने वाले सभी को हम सम्मान देते हैं, हम अपना भाई बंधु मानते हैं, सभी को अपना मित्र सखा मानते हैं। जो नात बात है उन्हें नात बात का सम्मान देते हैं, जो दोस्त मित्र हैं दोस्त मित्र का सम्मान देते हैं। और जो भी हमारे प्रजा रहे हैं, जिनका इतिहास रहा है, ठाकुर समाज अपना इतिहास पढ़ ले, हमारी प्रजा रहे हैं आप, तो प्रजा के ऊपर हम लोग कभी भी
गलत दृष्टि नहीं डालते, इस तरह का कार्य नहीं करते। लेकिन इतना जरूर है कि पानी सबसे ऊपर नहीं गुजरना चाहिए, वरना शेर पंजा मारना भूला नहीं है। और तलवार रात में आप चला रहे हैं, इतिहास पढ़ लो हमारा, हजारों सालों तक तलवारें चलती रह गई, तब तक चली जब तक हमारे मस्तक नहीं कटे। जब तक मस्तक नहीं कटे तब तक तलवारें कटी चलती रही, और मस्तक कटने के बाद भी चलती रही हैं। देख लो इतिहास में राजा डलदेव का इतिहास देख लो, बलदेव उनके भाई का इतिहास देख लो। मैं जौनपुर की धरती पर हूँ, वीरांगना महारानी जमुनी देवी और विशंबरा भारत छत्राणी का इतिहास देख लो, महाराज काकुरन का इतिहास देख लो, और जाकर के बगल में सगरे कोट वहां के राजा गिसु बीरदेव का इतिहास देख लो। उनके भाई महाराजा लाखन बीरदेव और महिपाल का इतिहास जाके देख लो, विश्व विजेता का इतिहास है उनका। और उन्हीं की तरह महाराज सोहंडल देव जी का स्वरूप का इतिहास देख लो। दुनिया कांपती थी, हम अमेरिका जैसे देश से टैक्स लेते थे और विश्व विजय किया है दुनिया पर सन 1512 में। इतिहास पढ़ लिया जाए। यूनान, मिस्र और रोम को मिटाने वाले हम ही भारत क्षत्रिय हैं, और जरूरत पड़ेगी तो दुराचारियों का, अनाचारियों का, पापाचारियों का, व्यभिचारियों का अगर मनोबल गलत दिशा में बढ़ेगा तो हस्ती मिटाते देर नहीं लगेगी। पता है हम शिव के वंशज हैं, पारशिव। हम महाराज सुहेल देव जी राजभर के वंशज हैं, हम वीर जोगी कीर्तिपाल के वंशज हैं, हम राजा बंदार देव के वंशज हैं, हम महाराज केरार वीरदेव के वंशज हैं, हम महाराज लाखन देव महिपाल के वंशज हैं, महारानी जमुनी देवी विशंबरा के वंशज हैं, हम महाराज चंद्रदेव के वंशज हैं। यह बात भूलनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, बनारस की धरती पर बाबा विश्वनाथ का इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, किसने बनवाया, किसने जमीन दिया? काशी नरेश ने दिया। भारत क्षत्रिय राजा थे काशी नरेश। जंगमबाड़ी का मठ वीर सिंहों के लिए किसने दिया? महाराज ने दिया। विश्वविद्यालय के लिए जमीन किसने दिया? काशी नरेश भारत क्षत्रिय महाराज ने दिया। और बनारस के लोगों, हमारे इतिहास पे अगर धूल जम गई है तो हमें कमजोर न समझा जाए। पन्ने पलटे जा रहे हैं इतिहास के, और तलवारें हमारे हाथों की शोभा है। म्यानों में कभी नहीं रहती थी हमारी तलवारें, याद रखना आप लोग। तलवारबाजी ज्यादा ना करो। हमारी माता बहनें, हमारी बेटियां, वीरांगनाओं ने जौहर किया है हजारों। जाके डलमऊ की धरती पर देख लो, जौनपुर की धरती देख लो, महोबा की धरती पर देख लो, जिला दुर्ग में देख लो, उत्तराखंड से लेकर दक्षिण भारत तक देख लो। इतिहास है। हम स्वाभिमान से कभी खिलवाड़ नहीं होने दिए और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं होने दिए। कल बनारस में मीटिंग है, सारनाथ में राजभर क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल आन बान सम्मान और स्वाभिमान की कहीं बात आए तो हमारे पूर्वज कहते थे, गोरखपुर के राजभर राजा मनियार कहते थे, महाराणा प्रताप की मदद किया था, इतिहास पढ़ लो। कहे सर कट जाए मगर पगड़ी नहीं झुकनी चाहिए। और आपके पूर्वजों ने क्या पढ़ाया है? सर सलामत तो पगड़ी हजार। इसलिए हम जब बोलते हैं तो क्रांति आती है, भूचाल आता है। इसलिए बहुत समझ के बोल रहा हूं। आप लोगों को सुधरने का मौका दूसरी बार दिया जा रहा है। बलिया में जो गलती हुई, लखनेश्वरी में, वह गलती बनारस में फिर हुई है। और अगर तीसरी गलती आपने किया तो 3 वारने के बाद चौथे में फिर मौका नहीं मिलेगा। ठाकुर समाज के लोगों, मैं यह बात जौनपुर की धरती, जिसे कभी देवलोक कहा जाता था, कभी विष्णु लोक कहा जाता था, आज जौनपुर है, कभी जमनपुर कहा जाता था, मैं उसी भूमि से आज बात कर रहा हूं। और आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर इसके बाद कोई हमला हुआ, आप लोगों के द्वारा कार्य हुआ, तो फिर मत कहना
कि नहीं चेतावनी दी गई थी। और प्रशासन के लोगों, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, पूरे चौबेपुर थाना सस्पेंड होना चाहिए। अगर कप्तान ने लापरवाही किया, ढिलाई किया, जिला प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर में जिलाधिकारी अगर लापरवाही की है तो उन्हें भी दंडित होना चाहिए, ढीला कार्य नहीं होना चाहिए। माता बहनों की बिलखती हुई आवाज सुना गया, रोते हुए आप माता बहनों को देखा गया मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा। हम अपनी बहन बेटियों की स्मिता के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते और नहीं तो होने देंगे। इसलिए अंतिम चेतावनी है, तीसरी गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरी गलती होगी तो तलवारें कैसे चलती हैं हम बता देंगे। धन्यवाद। मैं कल बनारस में आ रहे सभी भार क्षत्रिय राजभरों को, स्वाभिमानी राजभरों को कहता हूं, भारत शिव समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांति व्यवस्था बनाए रखें और पूरे होश के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ शांति व्यवस्था कायम रखते हुए आप लोग मीटिंग कीजिए, सभा कीजिए। जो निर्णय आपका होगा, भारत शिव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारत शिव समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव धर्मदेव जी महाराज भी हमारे साथ हैं। हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देंगे। और अब जमाना भार क्षत्रियों का चलेगा। हमने देखा है मायावती जी का राज, हमने देखा है अखिलेश जी का राज, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी का राज देखा है, हमने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राज देखा है। हाँ, यह जरूर है योगी बाबा सबसे अच्छा चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे अच्छा शासन कर रही है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अगर दमन और उत्पीड़न हो रहा है तो राजभर क्षत्रिय समाज का हो रहा है। और यह गलती अब बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे किसी की भी हो, चाहे सरकार की हो, चाहे पुलिस की हो और चाहे ठाकुरों की हो। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, थाना सस्पेंड हो, उनके खिलाफ मुकदमे हो, उन्हें भी जेल भेजा जाए। ये अपराधी हैं। फर्जी मुकदमा लेकर राजभर समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका भारतीय शिव समाज पार्टी खुल करके प्रतिरोध करती है। जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतर कर भी हम आंदोलन के लिए